कि आप जब बदले, सत्ता बदली, तो एक कमाल का काम हुआ। उन सरकारों को पता है कि 2014 में ये जो 282 सीटें हमें दी गई थीं, ये तो बिल्कुल किनारे पे लाके इस राष्ट्रवादियों ने खड़ा कर दिया था। उन्होंने तमाम ऐसे फैसले किए जिससे मैं और आप नाराज हो सकते हैं, क्योंकि हमें भी 70 साल में बिजली का बिल, फ्री की चीजें लेने की आदत पड़ गई थी। आदत पड़ गई थी हमें। हम समझते थे राष्ट्र का निर्माण इन्हीं चीजों से होगा। पहली बार इस समाज में जो बड़ी तब्दीली हुई है, जो जमीन पे मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूं, एक ऐसा समाज जो मेरे तेरे में के अलावा सोचता नहीं था, उस समाज ने 2014 के बाद सबसे ज्यादा तकलीफें इस देश के बहुसंख्यक समाज ने उठाई। और आप तो उस राज्य के लोग हैं कि दुनिया भर में जितने भी बड़े से बड़े धनाढ्य लोग हैं, वो टाटा हो, वो बिरला हो, वो सिंघानिया हो, सब आप ही के राज्य से गए हैं। उन लोगों ने टैक्स दिया, उन लोगों ने जीएसटी के बारे में सवाल पूछे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, एक आम आदमी ने बिना किसी हिचक के कहा। 2019 में जो लोग जमीन पे थे उनको हकीकत नहीं पता है, इसलिए इसका जो एनालिसिस करते हैं वो गलत करते हैं। 2019 के चुनाव में भारत की उस जनता ने कहा, उस गरीब आदमी ने जिसके तन पे पूरे कपड़े नहीं थे, उसने कहा ना, भले ही इसने कुछ किया हो न किया हो, लेकिन राष्ट्र खतरे में है, इसलिए इसको जिताना है। यह आवाज किसी एक दो की नहीं थी। आपने इसी कारण इतनी तकलीफों के बाद 282 से 303 तक पहुंचा दिया था। और ये 303 देने के बाद आपने इस सत्ता में बैठे हुए लोगों के रास्ते बंद कर दिए थे। अब शिकायत मत करना कि पूर्ण बहुमत नहीं था हमारे पास। अब कोई हम अगर मगर नहीं सुनना चाहते। उसका दबाव आपके ऊपर यह हुआ कि वो सरकार, उस पे इतना दबाव बनाया कि उसका दिमाग तेज चलने लगा, वो रास्ते निकालने लगे। और मात्र शपथ लेने के 70 दिन में भारत की पार्लियामेंट में बिना किसी को बताए खामोशी से सारी तैयारी करने के बाद वो गए और 370 हटा दिए। इसलिए मैं कहता हूं कि आप जब भी दबाव बनाएं, राष्ट्रीय हित पे बनाएंगे तो सरकार को पता है 2019 में हम सड़क बनाने नहीं आए हैं। ये सड़कों का निर्माण, ये विकास बहुत हो गया, अब इस विकासवीर चौहान को कुछ बड़े काम करने चाहिए। इसी दबाव के चलते भारत के संसदीय इतिहास में एक घटना घटी जिसको आप लोगों ने शायद नजरअंदाज कर दिया। हम 70 साल से यही सुन रहे थे, 370 हटाने के लिए हमें भारत के दोनों सदनों में पूर्ण बहुमत चाहिए। आपने कहा जो बहुमत हम दे सकते हैं वो हमने दे दिया, बाकी तुम्हारा काम है, तुम उसे कैसे मैनेज करोगे, हमने तुम्हें पूरी ताकत दी है। यह भरोसा था उनके पास। इसलिए क्या कमाल हुआ कि भारत के संसद में, जिस सदन में उनका बहुमत नहीं था, 370 और 35 उसी सदन में सबसे पहले पारित हुई। बहुत लोग पूछते हैं ये क्या हुआ। मैंने कहा ये सार्वजनिक तौर पे कहने की बात नहीं है, और मैंने बीच में कहना इसलिए शुरू कर दिया, मैंने ऊपर वालों को बताया कि आपने छुपाया था, पता तो मुझे भी था। आपको नहीं पता कि राज्यसभा में यह बिल पास कैसे हो गया। मैंने अपनी कई स्पीच में इसलिए कहा है कि आपके पास भी वो ताकत है, आपके पास भी वो सोच है। आप पे दबाव हुआ इस पार्टी के एक नेता ने। मैंने कहा आपने उसको आदर्शवादी आदमी नहीं चुना है,
वो जितने बड़े होशियार हैं उससे बड़ा होशियार चुना है आपने। वो जितनी कलाकारियां जानते हैं उन कलाकारों का भी कलाकार है ये। 2 महीने पहले उसने एक तैयारी की, कानों कान खत्म, किसी को खबर नहीं हुई। हमारे भारत में हजारों पार्लियामेंट के डेलीगेशन, कोई नीदरलैंड में क्या हो रहा है, डेनमार्क में दूध कैसे बनता है, मदर डेयरी कैसे चलती है, इसका अध्ययन करने के लिए जाते रहते हैं। 2 महीने पहले कुछ ऐसे ही डेलीगेशन की उसने तैयारी करी। जाने वालों को अंदाजा नहीं था हम कहां जा रहे हैं, आने का उन्हें पता नहीं था। कुछ लोग नीदरलैंड में, कुछ लोग डेनमार्क में घूम रहे थे। और इतना समझदार आदमी है कि उनका आने का टिकट भी अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से 2 दिन बाद का कराया। उस वक्त भी कुछ समझदार लोगों ने पूछा कि भाई ये तो ज्वाइंट डेलीगेशन जाते हैं, उसमें हर पार्टी का लीडर होता है, क्या वजह है कि इसमें रूलिंग पार्टी के लोग नहीं जा रहे? उन्होंने कहा मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास। बोले पार्टी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा अपोजिशन के लोग जाएं। अपना अपना बैग तैयार करके डेनमार्क में घूम रहे थे और उसी सदन के लोगों को ज्यादा भेजा। वोट पड़े तो इस पार्टी के 105 सीटें हैं वहां, वोट पड़ने में इसे 125 मिले और जिनका बहुमत था उन्हें 66 मिले। बहुत देर तक लोग ये पूछते रहे ये हुआ क्या। वो मुड़ के देख रहे थे कि कहां है उनकी फौज। 2 दिन के बाद जब बैग लेके उतरे तो इतनी गालियां पड़ी कि पूछिए मत। ये सिर्फ घटना में इसलिए आपको बता रहा हूं कि जब आपके पीछे ताकत होती है, ये बिल्कुल ऐसे ही है। यहां बहुत सी मेरी माएं और बहनें बैठी हुई हैं। इसको सिर्फ मैं छोटे तौर पे अगर कहूं कि घर की मां, घर की बेटी, घर का बेटा, वो पूरा घर उस पुरुष के पीछे पूरी ताकत के साथ खड़ा होता है जो सुबह निकल के देश में बाहर जाता है, नौकरी करता है, पैसे कमा के लेके आता है। अगर उसको यह पता होता है कि पूरा घर मेरे साथ है, वो पूरी ताकत से बाहर दुनिया से लड़ लेता है। इसलिए घर का साथ होना बड़ा जरूरी है। यही एहसास दोनों को था, पूरा देश खड़ा हुआ है। इसलिए उन्होंने अपनी तरकीब चलाई और यह पास हो गया। और उसके पास होने के बाद इस देश में क्या हुआ, सन्नाटा छा गया। एक मोहतरमा है जो गर्मी और जाड़े में स्कार्फ बांधे रहती हैं। वो सरकार बनाने के लालच में गलत जगह चली गई। वो बड़े वाले से नहीं मिली, वो छोटे वाले से मिली। छोटे वाले के बारे में आपको बड़े तकलीफ गलत फहमी होगी। छोटा वाला उससे 4 गुना आगे है। मैंने अपने 25-26 साल के कैरियर में बड़े से बड़े राष्ट्रवादी के कमरे में 2 तस्वीरें कभी ऐसी नहीं देखी जो मैं कहता हूं कि अगर ये तस्वीरें इसने लगाई हैं तो इससे जरा बच के रहना। उस वक्त पार्टी प्रेसिडेंट था वो पश्मीना शॉल लेके आई कि ये लीजिए। 2 तस्वीरें उसके कमरे में लगी हुई हैं। एक तरफ वीर सावरकर की है, दूसरी तरफ आचार्य चाणक्य की तस्वीर है। मैंने अपने निजी मित्रों से टिप्पणी की ये गलत जगह आ गई है, इसको पता नहीं चलेगा इसने क्या गलत काम कर लिया है। सरकार बनी इस देश में बहुत लोगों ने, क्योंकि हमें सवाल पूछने की आदत है, देखिए साहब इसके साथ सरकार क्यों बनाई, ये तो एंटी इंडिया है, इनका संविधान तो भारत के खिलाफ है। मैंने कहा आपने सन्यासी नहीं चुने, दोनों ने सरकार बनाई, बहुत सारी बातें हुई,
एक साहब को बार बार छोड़ दिया गया। वो अपनी बात में बार बार एक ही बात कहते थे, कड़ी निंदा। इतनी कड़ी निंदा करते थे कि देश डर जाता था। दुश्मन कभी नहीं डरा उनकी कड़ी निंदा से। वो चले गए, नई सरकार आ गई। यकायक एक दिन पता चला कि सरकार वहां गिर गई है, महबूबा से मोहब्बत समाप्त हो गई है। जैसे इंतजाम 370 का किया, उसी तरीके का इंतजाम उन्होंने, उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि यहां क्या होने वाला है। उन्होंने कहा कि साहब ये जो यात्रा है इसमें कोई बड़ा हमला होने वाला है, इसलिए 80,000 फौजी उतार दिए। उनकी भी समझ में नहीं आया। शाम को जब फैसला आया तो उन्हें पता चला कि ये क्या हो गया। वो चिल्ला चिल्ला के भारत के राष्ट्र को, भारत की सुप्रीम कोर्ट को और 130 करोड़ लोगों को चैलेंज कर दी थी कि आर्टिकल 35 और 370 से किसी ने छेड़छाड़ की तो हम हिंदुस्तान को 1947 में पहुंचा देंगे। यकीन मानिए 370 और 35A हटा करके इन लोगों ने कश्मीर को 1947 में पहुंचा दिया है। अब उनकी समझ में नहीं आ रही कि ये ख्वाहिश तो इन्होंने हमारी पूरी की। इससे पहले 1947 में भारत बिना 370 35A के था। उन्होंने कहा हम बना देंगे, इन्होंने बना दिया। अब बन गया है तो उन्होंने कहा ये तो हमने सोचा नहीं था, तो आपके सोचने से तो देश चलेगा नहीं। उन्होंने कहा कि अगर हटाई गई तो जम्मू कश्मीर में तिरंगे को कोई कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। अब तिरंगा वहां है, उन्हें कंधा कोई नहीं दे रहा।